HPV वैक्सीन, इसके बारे में ना बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कुछ सच होता है, कुछ अफवाह है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस सारी कंफ्यूजन को साइड पर रखकर सीधी और साफ बात करेंगे सिर्फ हकायक पर। कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि भाई कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला एक वैक्सीन से। लेकिन यही तो असल बात है, और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। HPV वैक्सीन कोई फ्रॉड या कोई अफवाह नहीं है। ये एक साइंटिफिक हकीकत है, एक ऐसा टूल जो सच में जिंदगियां बचा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये खामोश खतरा है क्या। फिर देखेंगे कि साइंस ने इसका क्या जवाब दिया है। उसके बाद जो सबसे अहम है, अफवाहों और साइंसी हकाइक का मुआवजा करेंगे। फिर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इस पर बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि रोकथाम की ताकत आखिर है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये खामोश लेकिन काबिले रोकथाम खतरा आखिर है क्या। आइए HPV और सर्वाइकल कैंसर को समझते हैं। अच्छा, तो ये HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या? देखें, ये एक बहुत ही आम वायरस है जो ज़्यादातर जिनसी राब्ते के जरिए फैलता है। अब इसकी कई किस्में हैं, लेकिन इनमें से दो, खास तौर पर टाइप 16 और 18 सबसे खतरनाक हैं। यही सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। तो सवाल यह है कि इस खतरे का जवाब क्या है, और यहीं पर साइंस अपना किरदार अदा करती है। आइए देखते हैं कि वैक्सीन के पीछे सबूत क्या कहते हैं। और सबूत वाकई शानदार हैं। जरा इन ममालिक पर नजर डालें। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जहां भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ठीक से चले हैं ना, वहां सर्वाइकल कैंसर के केसेस में 80% से भी ज्यादा की कमी देखी गई है। 80%! ये कोई छोटी बात नहीं, ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, ये वैक्सीन इतनी मौसर क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल निशाने पर लगती है। याद है हमने टाइप 16 और 18 की बात की थी। ये वैक्सीन उन्हीं दो सबसे खतरनाक अक़साम को टारगेट करती है, और यही दो अक़साम दुनिया भर में 70% सर्वाइकल कैंसर की वजह हैं। तो ये एक बहुत ही फोकस हल है। और ये कोई एक आध इदारे की बात नहीं है। दुनिया भर के सेहत के बड़े बड़े इदारे इसकी हिमायत करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का CDC, यहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडिया की वजारत सेहत भी। और इनके अलावा 100 से ज़्यादा ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं। तो ये कोई मुतनाज़ा चीज़ नहीं, बल्कि एक आलमी तिब्बी मेयार है। अब अगर साइंस इतनी वाज़ेह है, तो फिर इतनी गलतफहमियां कहाँ से आती हैं? चलिए अब ज़रा अफवाहों और साइंसी हक़ाइक़ को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। सबसे बड़ा खदशा जो अक्सर सुनने में आता है वो ये है कि क्या HPV वैक्सीन से बांझपन तो नहीं हो जाता? तो एक तरफ है ये अफवाह और दूसरी तरफ है सच। और सच ये है कि इस दावे को साबित करने के लिए एक भी साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। एक भी नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों पर जो तहकीक हुई है वो बार बार यही साबित करती है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। फिर एक और बात जो हमारे खित्ते में अक्सर कही जाती है कि क्या ये कोई मगरबी साजिश तो नहीं? देखें, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये वैक्सीन सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। बहुत से मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में भी इसकी सिफारिश की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद जिंदगियां बचाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। अच्छा, एक और सवाल जहन में आता है कि क्या ये वैक्सीन सिर्फ तब लगवानी चाहिए जब कोई जिनसी तौर पर सरगर्म हो? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखें, ये वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, ये हिफाजत है, एक शील्ड की तरह। और शील्ड कब काम आती है? जंग से पहले। इसी तरह ये वैक्सीन वायरस से किसी भी किस्म के एक्सपोजर से पहले सबसे ज़्यादा काम करती है। इसीलिए तो इसके लिए बेहतरीन उम्र 9 से 14 साल समझी जाती है, ताकि तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम पहले से ही तैयार हो। ठीक है, साइंस और अफवाहों की बात तो हो गई। अब एक बहुत ही अहम पहलू की तरफ चलते हैं जो बहुत से लोगों के लिए अहमियत रखता है, यानी इस्लामी नुक्ता नज़र से इस पर क्या रहनुमाई मिलती है। तो सबसे बुनियादी सवाल, क्या इस्लाम में HPV वैक्सीन लगवाने की इजाज़त है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, हाँ, इसकी इजाज़त है। इसे हिफाजती तिब का हिस्सा माना जाता है, यानी बीमारी से बचाव का एक तरीका। और इस्लाम में तो बीमारी से बचाव के इक़दामात की हौसला अफजाई की गई है। बल्कि मामला सिर्फ इजाज़त का नहीं है। ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जान की हिफाजत के लिए ये कदम उठाना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि एक अच्छा और काबिल तारीफ़ अमल है। तो हमने साइंस देखी, अफवाहों को परखा और मजहबी रहनुमाई को भी समझा। अब आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर दांव पर लगा क्या है? बात है हजारों जानों की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये जनूबी एशिया में हर साल होने वाली वो मौत हैं जो एक ऐसे कैंसर से होती हैं जिसे रोका जा सकता है। ये वो जिंदगियां हैं जिन्हें बचाने का हमारे पास एक जरिया मौजूद है।
تو آخر میں بس یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ کیا ہو اگر کینسر کو روکنے کا ایک سب سے مؤثر ہتھیار ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہو؟